नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात होगी दतिया की, जहां पुलिस ने करीब 11 महीने पुराने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए मृतक के बेटे और उसके ताऊ को गिरफ्तार किया है। और साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां धार्मिक स्थल पर शराब पीने से रोकने पर एक दुकानदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भोपाल के न्यू बाईपास मीना चौराहा अचारपुरा स्थित जीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार यहां जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, हृदय रोग, कैंसर, महिला एवं बाल रोग, लिवर, पेट संबंधी समस्याएं तथा ब्रेन एवं न्यूरो सर्जरी जैसी सेवाएं अनुभवी डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। अस्पताल में 100 बेड और 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा भी है। प्रबंधन का कहना है कि योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर, डॉक्टर डे है 1 जुलाई को, सभी डॉक्टर्स और मरीजों के लिए क्या मैसेज? सर्वप्रथम जीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में हम लोग अभी चूँकि आयुष्मान भी हमारे हॉस्पिटल में हो चुका है स्टार्ट, आयुष्मान में काफ़ी सारी स्पेशलिटी हैं, सुविधाएं हमें प्रदान की गई हैं। उसको देखते हुए हम लोग डॉक्टर्स डे के लगभग आसपास हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और सुविधाएं, ये सब चीज़ें मुहैया कराने का हमारा प्रावधान है। डॉक्टर और मरीज के रिश्ते के लिए क्या कहें, क्योंकि एक डॉक्टर मरीज के लिए भगवान का रूप कहा जाता है। डॉक्टर्स और मरीज का तो रिश्ता मतलब मरीज के लिए डॉक्टर जो है भगवान समान ही होता है कि दुख में उसका निरोग जो उसका जो दुख है उसको भी उसका इलाज प्रॉपरली और उसको इसके अलावा एक सहानुभूति और एक जो गाइडेंस सद्भावना जो प्रोवाइड कराई जाती है वो सबसे मस्त है। और डॉक्टर्स डे पे मैं यही चाहूँगा कि डॉक्टर्स जो है मरीज को जो रिलेशन है, मरीज को जो है पूरी सद्भावना प्रदान करें और मरीज को जो है प्रॉपर तरीके से इलाज ट्रीटमेंट। सर, अपने हॉस्पिटल को 1 ईयर्स कंप्लीट हो गया है और 2 ईयर्स स्टार्ट हो गया, और अपने हॉस्पिटल में सर कितने बेड का हॉस्पिटल? अपने हॉस्पिटल में लगभग 100 बेड का हॉस्पिटल है। और सर कौन कौन सी फैसिलिटीज से जो मरीज को बाहर नहीं जाना पड़ता, जांच वगैरह कराने? या लगभग एक्सरे, सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, हमारा लगभग सारी चीज़ें सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। एटलीस्ट इको भी और हमारे जो स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स हैं, स्पेशली गायनिक और आपका ट्रॉमा, देन आपका मेडिसिन, सर्जरी, लगभग सभी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। हड्डी वाले जो क्योंकि हम लोग हाईवे पे बैठे हुए हैं तो एक्सीडेंटल वाले मरीजों के लिए तुरंत हम लोग तत्काल में सुविधाएं प्रदान करने के लिए। सर 1 ईयर्स कंप्लीट हो गया तो कैसा रिस्पॉन्स है मरीजों का, और मतलब दूर दूर से लोग आपके पास इलाज कराने आते हैं? 1 ईयर बहुत बढ़िया रहा हम लोगों से, और मरीजों की भी हम लोगों जैसे हमसे बना हम लोग उस तरह से हम लोगों ने सहायता भी प्रदान करी है। पहले साल के तो पास सर आयुष्मान बड़ा कार्ड आपका हो चाहे ना हो, चूँकि हमारे भी कठिन रहा, क्योंकि कठिन इसलिए रहा क्योंकि अभी क्षेत्र में और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमने जो मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आयुष्मान कार्ड की जो सुविधाएं प्रदान करी है, चूँकि हम उस सुविधा में अभी हम लोग को हॉस्पिटल में सहूलियत मिली है। अब हम लोग जैसा भी हमसे सहायता बनेगी हम लोग मरीजों को निःशुल्क सारी सुविधाएँ प्रोवाइड करवाएंगे। डॉक्टर्स परिवार है उन सभी को आने वाले डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूँकि पहले से आयुष्मान के लिए हम लोग प्रयत्नशील थे, लेकिन आयुष्मान अभी हम लोग को प्रोवाइड हो गया है। उसके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन का बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि इससे कि जो गरीब जन है जिनके पास पैसे की दिक्कतें हैं और परेशानियां हैं, उन लोगों को निःशुल्क उपचार जो हमारी टीम 24/7 तत्पर है, एक्टिव है, उसके लिए हम लोग बिल्कुल प्रयत्नशील हैं। समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त डॉक्टर्स को, समस्त टीम को मेरी तरफ से डॉक्टर्स डे की, जीवन मल्टी स्पेशलिटी परिवार की तरफ से डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। दतिया पुलिस ने करीब 11 महीने पुराने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए मृतक के बेटे और उसके ताऊ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 40,000 रुपए के विवाद में बेटे ने सोते समय कुल्हाड़ी से अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को करीब 6 महीने तक घर में एक बक्से में छिपा कर रखा। बाद में ताऊ की मदद से शव को सामली नदी में फेंककर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। गुमशुदगी की जांच, एफएसएल रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आज फिर दतिया पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें बड़ौनी थाना प्रभारी एसडीओपी बड़ौनी हमारे एडिशनल एसपी साहब का मार्गदर्शन लगातार रहा, जिस पर ये बड़ी सफलता मिली। एक अंधे कत्ल का मामला था जिसमें लगभग 11 महीने पुरानी हत्या हुई थी, जिसमें
पुलिस को 28 जून को एक सूचना आई कि एक व्यक्ति है नितिन बुंदेला उस पर संदेह व्यक्त किया और उसके जो पिताजी हैं वो कई दिनों से गायब हैं, मौजूद नहीं हैं, तो उस वजह से उन्होंने थाने पर गुम-इंसान दर्ज कराया, जिस पर तत्काल ही पुलिस की कई टीमें बनी और अलग अलग तरीके से उसकी पूछताछ की गई। कई लोग उसमें पूछताछ में लगे, जिसमें जो फरियादी है उसने पहले जो आरोपी है उसने पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया और बताया कि जो एक ट्रैक्टर के पीछे का जो हल रहता है, प्लॉ रहता है, उससे वो हत्या हुई है, वो बाई चांस एक्सीडेंटल हुआ। लेकिन उसका पुलिस ने वैज्ञानिक रूप से FSL परीक्षण करवाया और पूछताछ को और अगले स्तर पर ले गए, जिससे अंत में उसने स्वीकार किया और पता भी वैज्ञानिक तरीके से पता लगा कि इस तरह से जो आरोपी बता रहा है इस तरह से हत्या संभव नहीं थी, एक्सीडेंटल संभव नहीं था। इस पर वो पूछताछ की तो उसने आरोपी ने जो नितिन सिंह बुंदेला है उसने अपना आरोप स्वीकार कर लिया है कि 11 महीने पूर्व लगभग 40,000 रुपये की बात को लेकर उसने अपने पिता की हत्या कुल्हाड़ी से सर पर वार करके की। उसके बाद लगभग 6 महीने तक उन्होंने शव को छुपा के रखा और उसके बाद जो उसके ताऊ हैं, ताऊ की सहायता से उस शव को उन्होंने ठिकाने लगाने का प्रयास किया, जिस पर शव की जो हड्डियां हैं वो बरामद हो गई हैं और उसका भी अग्रिम परीक्षण किया जा रहा है और जो दोनों आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उसमें 10,000 रुपये का इनाम है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। झाबुआ में 1 जुलाई को मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार प्रति माह के प्रथम कार्य दिवस पर आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं मध्य प्रदेश गान के सामूहिक गायन कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर झाबुआ में गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में PM श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाबुआ की छात्राओं द्वारा वाद्य यंत्रों के साथ राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं मध्य प्रदेश गान की सुमधुर एवं अनुशासित प्रस्तुति दी गई। विद्यार्थियों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम को गरिमामय स्वरूप प्रदान किया तथा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राष्ट्र प्रेम एवं प्रदेश गौरव की भावना का संचार किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं मध्य प्रदेश गान का सामूहिक रूप से गायन कर राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक मूल्यों एवं मध्य प्रदेश के प्रति सम्मान की भावना को अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम के उपरांत कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट द्वारा विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों का परिचय प्राप्त कर उनकी प्रस्तुति की सराहना की तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। कलेक्टर द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा, अनुशासन एवं राष्ट्र सेवा के मूल्यों को आत्मसात करने हेतु प्रेरित किया। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। चंदौरा चौकी क्षेत्र के ग्राम रामनई में धार्मिक स्थल पर शराब पीने से रोकने पर एक दुकानदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार दुकानदार रमाशंकर लोध ने उत्तर प्रदेश निवासी अभिनय तिवारी और उसके 2 साथियों को सिद्धनाथ स्थान के पास शराब पीने से मना किया था। आरोप है कि कुछ देर बाद तीनों युवक वापस आए और दुकान में घुसकर रमाशंकर के साथ लात घूंसों से मारपीट की। शोर सुनकर पीड़ित की पत्नी सुशीला और स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर रमाशंकर को बचाया। हमले में उसके सिर और कमर पर चोटें आई हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन कार्यक्रम सारंगपुर विकासखंड के बिलौदापाल स्थित काई नदी एवं बावड़ी पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नदी आरती, बावड़ी पूजन और जल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच दिनेश पाल ने की, जबकि जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक बद्रलील बामनिया, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मोहन पाल, सेक्टर प्रभारी लोकेश नाहर और पंचायत सचिव नारायण सिंह सोनगरा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे जन आंदोलन बनाने की बात कही। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों और अधिकारियों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।